बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे ये छोलों की नहारी। तो ये हमारे पास बॉयल चने हैं, जैसे नॉर्मल बॉयल करते हैं सोडा वगैरह डाल के। और ये है नेशनल का नहारी का पैकेट, जो भी ले लें, या दिल्ली का ले लें या सादा ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है, लेकिन ये बहुत भर के नहीं लिया है। और इसको भी मैंने पानी में घोल लिया है, ताकि ये हम सारे काम साथ ही करेंगे। और ये है एक प्याज, इसे बारीक काट लिया है, जिसका हम भगाड़ लगाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नहारी को बनाना। तो आप देख लें कि ये कैसे बनती है, और ये बहुत मज़े की बनेगी। हरा मसाला वगैरह सब कटेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नहारी को बनाना। इसमें मैंने 1 कप के करीब घी लिया है, और इसमें मैंने पहले प्याज को फ्राई किया था, इसलिए ये आपको ऐसा पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है। तो हमने करना क्या है कि इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये नहारी का मसाला तमाम। और अगर मिर्चें हमें कम लगी तो हम ऊपर से मज़ीद डालेंगे। और ये डाल रहे हैं हम इसमें छोले, ये भी फ्रीज़ हुए हुए। तो ये बस हम इसको इसके अंदर भून लेंगे। हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ताकि छोले जो हैं वो खुल जाएं, और फिर इसको हम इसके साथ भून लेंगे। मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्चें पिसी हुई डाल दी हैं, और थोड़ा सा डाला है पानी, ताकि ये चने खुल जाएं। अच्छा, नहारी अगर गोश्त की जब बनती है तो पहले हम मसाला भूनते हैं, गोश्त भूनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चने बॉयल हैं, इसलिए हम ये सारा काम एक साथ करेंगे। इनको भूनेंगे भी, इसमें पानी भी डालेंगे, इसमें हमने भगार भी डालना है और आटा भी। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन पौन घंटा बनाएंगे, ताकि ये इसमें जायका बहुत अच्छा आ जाए और ये बहुत ही मज़े के बन जाए। ये थोड़े से कम गले हुए हैं चने, बहुत ज़्यादा चने गले हुए ना लें, क्योंकि फिर वो हलवा हो जाएंगे। तो अभी ये खुल जाए तो फिर मैं बाकी का आपके सामने ही सारा पकाने का अमल करूँगी। ये चने खुल चुके हैं, और अब मैं इसको भून रही हूँ हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा इसके साथ चम्मच चलाया आपने तो ये चने टूट भी सकते हैं। तो ये हम हल्के हल्के हाथों से इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर इसमें डाल देंगे पानी। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो उस वक्त फिर हम भगार भी डालेंगे, और साथ में ये आटा भी, ताकि ये दोनों चीज़ें साथ ही पक जाएं। भगार मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब ये हल्की आंच पे, इसमें भी मैंने आधा कप के करीब घी डाला है। वजह ये है कि छोलों में तरी ही अच्छी लगेगी, वरना ये गाइटा सा हो जाएगा, जो कि खाने में और देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसलिए मजबूरी है कि आज हम घी का थोड़ा इस्तेमाल तेल का ज़्यादा करेंगे। तो ये आप इस तरह से बना के देखिएगा। गोश्त की नहारी से ज़्यादा अच्छी बनती है ये नहारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ऊपर से हरा मसाला, लेमन वगैरह, गरम मसाला पिसा हुआ और चाट मसाला डाल के खाएं तो बहुत ही मज़े का ये बनता है। अब इसको बस हम भून के फिर थोड़ा पानी डालेंगे। अब ये मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ताकि पानी जैसी है बॉईल होने लगेगा, फिर हम इसमें आटा और भगार को डाल देंगे। देखें, काफ़ी किताबें बेच, बहुत सारी आवाज़ें आपको मेरी वीडियो में आती होंगी। तो ये आसपास के लोगों की आवाज़ें हैं, एंजॉय करें इसको भी आप। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। बिस्मिल्लाह। पानी हमने इतना डालना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि पकेगा और आटा उस वक्त तक पकेगा, पौन घंटे तक, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसलिए थोड़ा सा पानी मुझे और डालना होगा। बस इसके बॉयल होने का हम इंतज़ार करते हैं। ये पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें आटे को डाल देते हैं पानी में घोल के, और इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और हमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, ताकि नीचे गुठलियाँ नहीं बने। और उस वक्त तक पकाना है इसको मुस्तकिल, जब तक इसमें और उबाल नहीं आ जाता।
ये हल्का हल्का पकना शुरू हो चुका है और बस अब मैं इसके अंदर भगार को डाल देती हूँ और फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता आधे घंटे से ज़्यादा इसको हमने पकाना है ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें कितना सारा हमने घी डाला था, अभी फ़िलहाल गायब हुआ है आटे की वजह से। तो अभी भगार इसमें डलना बाकी है, तो इंशाल्लाह फिर इसमें जो तरी है वो आ ही जाएगी। तो बस अब मैं इसके अंदर भगार को डाल देती हूँ इसमें, और ये जो बर्तन में है इसमें भी हम इसको डाल के ग्रेवी को सारा इसी के अंदर डालते हैं। पकना शुरू हो चुका है, भगार डल चुका है और बस अब इसकी करते हैं आंच बिल्कुल कम और इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देते हैं और आधे से पौन घंटा हम इसको पकाएंगे। और फिर ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर ऊपर से हमने इसमें हरा मसाला, अदरक, लेमन, चाट मसाला, पिसा गरम मसाला डालें और नान के साथ खाएं और इंशाल्लाह आपको ये नहारी बहुत ही मज़े की लगेगी, गोश्त से भी ज़्यादा। तो चलें अब इंतज़ार करते हैं इसके पक जाने का। ये तैयार हो गई है हमारी छोलों की नहारी और ये बहुत मज़े की बनी है। इसके ऊपर आप लेमन इस वक्त मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाट मसाला, पिसा गरम मसाले के साथ आप लोग इसको एंजॉय करें। नान के साथ तो ये आपको इंशाल्लाह गोश्त से ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल की ख़बर दें कि यहाँ पे आसान तरीके से बहुत अच्छी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं।